जय माता दुर्गे दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आपको नवरात्रि की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। नवरात्रि के दिनों में इस कथा को जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनता है, तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती है और उसके घर में सदैव लक्ष्मी जी का वास होता है। इस कथा का सुनने के बाद रोगी व्यक्ति को अपने सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में जितने भी कष्ट है वह दूर हो जाते हैं। और आपको इस कथा के माध्यम से यह भी बताने वाले हैं कि नवरात्रि के दिन में जो इस कथा को सुनता है उसे कौन सा फल मिलता है। मित्रों, एक बार फिर से वेद पुराण चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मैं आपको कथा सुनाना प्रारंभ करता हूं। एक समय की बात है, एक गांव में एक पंडित रहता था। उसका नाम पुत्तन था। वह जन्म से ही बहुत गरीब था। वह पंडित अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहता था। उसके पुत्र का नाम एकलव्य था। वह पंडित प्रतिदिन उस नगर के सभी घरों में जाकर दुर्गा माता की कथाएं सुनाता था। लेकिन उस पंडित के द्वारा किए गए यह सभी कार्य उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि उस पंडित की पत्नी कई वर्षों से दुर्गा माता की पूजा पाठ किया करती थी और नवरात्रि के दिनों में उपवास भी रखती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे गरीबी का ही सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वह पंडित की पत्नी दुर्गा माता से बहुत ही नाराज हो गई और उनका पूजा पाठ करना सब कुछ छोड़ दिया। इसी तरह से वह पंडित जब तक युवा था तब तक वह कहीं ना कहीं से दुर्गा माता की कथा सुनाकर और पूजा पाठ करने के बाद उसे जो धन मिलता था उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। फिर एक दिन उस पंडित की पत्नी एक बार पुनः दुर्गा माता की पूजा अर्चना करना शुरू कर देती है। वह अपने मन में यह सोचकर दुर्गा माता जी की पूजा अर्चना किया करती थी कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब मेरी भी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, मेरी भी गरीबी दूर होगी। लेकिन उसके द्वारा इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी उसे अपने पूजा पाठ करने का कोई फल नहीं मिल पा रहा था, जिससे वह बहुत ही दुखी हो जाती है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगती है कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसकी वजह से हमें इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे वह पंडित और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत बूढ़े हो चुके थे और अब उस पंडित के शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वह किसी नगर में दुर्गा माता की कथा करने के लिए जा सके। अब वह पंडित पहले से बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और हमेशा बीमार रहने लगा था, क्योंकि उसे कई बीमारियों ने घेर लिया था और उसके घर को चलाने वाला कोई नहीं था। इसलिए वह पंडित भी चिंतित रहने लगा था कि अब मेरी पत्नी और बच्चे का क्या होगा। धीरे धीरे उसके घर में कुछ नहीं बचा। उसे दाने दाने के लिए तड़पना पड़ गया था। तब वह पंडित की पत्नी बहुत ही क्रोधित हो जाती है और एक बार फिर से क्रोध में आकर दुर्गा माता की पूजा अर्चना करना छोड़ देती है और अपने पति से भी दुर्गा माता की पूजा अर्चना करने से मना करने लगती है। लेकिन वह पंडित दुर्गा माता की पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ता है। तब एक दिन वह क्रोधित होकर अपने पति से कहती है, हे नाथ, हम दोनों कब तक दुर्गा माता की पूजा अर्चना करते रहेंगे? क्योंकि दुर्गा माता की पूजा अर्चना करते करते हम दोनों बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें इतनी पूजा पाठ करने का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है। यहां तक हमारी गरीबी दूर ही नहीं हुई है, बल्कि हम पहले से और भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। पहले तो कुछ ठीक भी था, लेकिन अब तो दाने दाने के लिए रोना पड़ रहा है। उस पंडित की पत्नी उस पंडित से आगे कहती है, हे नाथ, मैं ही मूर्ख हूं जो मैंने एक बार दुर्गा माता की पूजा अर्चना करना बंद करके दोबारा से शुरू कर दी, और मैंने नवरात्रि के दिनों में न तो दिन देखा न रात देखी, दिन से रात तक दुर्गा माता की पूजा अर्चना की और उपवास भी रखा। यह सब करने के बाद भी मुझे इसका कोई फल नहीं मिला। मित्रों, अपनी पत्नी की बात सुनकर वह पंडित उसे कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उसे अपनी दुर्गा माता पर पूरा विश्वास था। उधर उसका पुत्र एकलव्य शिक्षा ग्रहण कर रहा था और कुछ ही दिनों में उसकी शिक्षा पूरी हो गई। वह अपनी शिक्षा पूरी करके अपने घर आ गया और जब उसने अपने माता पिता को कष्ट में देखा, तब वह अपने आने वाले भविष्य के बारे में ज्यादा ना सोचकर उसने अपने माता पिता की सेवा करनी शुरू कर दी। उनकी सभी मनोकामनाएं को पूरा करना शुरू कर दिया और घर का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया। वह अपने पिता की तरह नगर नगर जाकर दुर्गा माता की कथाओं को सुनाने लगा
और कथा सुनाने पर जो भी पैसे और दक्षिणा मिलती थी उससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, एकलव्य अपने नगर के दुर्गा माता के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहां पर उपस्थित दुर्गा मां के भक्तों को दुर्गा माता की पावन कथा सुनाते हुए कहता है कि जो भी दुर्गा माता की इस पावन कथा को सच्चे मन से सुनता है, दुर्गा माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। एकलव्य की यह बात उस नगर का राजा जो उस मंदिर में आया हुआ था, वह भी इस बात को सुन लेता और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगती है। इसीलिए वह एकलव्य के पास पहुंचकर उससे कहता है, मुझे तुम्हारी यह कथा बहुत ही अच्छी लगी, किंतु क्या तुम आज से प्रतिदिन राजकुमारी को दुर्गा माता की कथाओं को श्रवण कराओगे? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को अच्छा वर मिले और इसके लिए मैं तुमको प्रतिदिन दक्षिणा के रूप में ढेर सारा धन दूंगा। राजा की ऐसी बातों को सुनकर एकलव्य बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए हां कर देता है। फिर उसके बाद राजा ने एकलव्य को अपने राज्य महल में राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए नियुक्त कर लिया और अब एकलव्य प्रतिदिन उस नगर के राजा की बेटी को कथा सुनाने लगा और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने पर दक्षिणा के रूप में जो कुछ धन मिलता था उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। परंतु एकलव्य की माता को यह बात अच्छी नहीं लगती थी और वह इस पर प्रसन्न भी नहीं रहती थी, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता थी। इसीलिए वह प्रतिदिन इसी बात को लेकर बहुत ही चिंतित रहती थी। फिर एक दिन पंडित की पत्नी अपने पति से कहती है, हे नाथ, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता हो रही है, क्योंकि हमारा जीवन तो किसी तरह से कट गया है, लेकिन मुझे हमारे पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा? क्या हमारी भक्ति पूजा पाठ का कभी कोई फल नहीं मिलेगा? क्या दुर्गा माता को हमारा दुख दिखाई नहीं देता है? हमारा पुत्र राजा के महल से दक्षिणा में जो धन लाता है, माना कि उस धन से हमारे पूरे परिवार का पालन पोषण हो जाता है, लेकिन बाकी की सभी मनोकामनाओं का क्या वे कैसे पूरी होंगी? अब क्या हम सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही जिएं? ईश्वर ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? क्या हमारे पुत्र को हमारी तरह ही जीवन भर गरीब रहना पड़ेगा? मित्रों, जब दुर्गा माता ने उस पंडित की पत्नी की करुण पुकार को सुनी, तब वे शीघ्र ही भगवान शिव जी के पास जा पहुंची। तब भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा कि हे देवी दुर्गा, आज आप बहुत चिंतित लग रही हैं। फिर दुर्गा माता भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे भोलेनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब कुछ पता होता है, किंतु आप फिर भी यह प्रश्न कर रहे हैं। चलिए, मैं आपको बता देती हूं कि मैं इतना चिंतित क्यों हूं। मेरी चिंता का कारण है वह पंडित और उसकी पत्नी। आप उन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हे प्रभु, वह पंडित तो आपका परम भक्त है, लेकिन आपने सिर्फ उसके जीवन को कठिनाइयों से ही भरा है। उसे कभी भी उसके द्वारा पूजा करने का फल नहीं दिया। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि अब आप उसके जीवन के सभी दुखों का नाश करें, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि वह पंडित और उसकी पत्नी आपका पूजा पाठ करना ही बंद कर दें और कहीं उसके मन में आपके प्रति श्रद्धा विश्वास समाप्त ना हो जाए। दुर्गा माता की इन सभी बातों को सुनकर भगवान भोलेनाथ माता दुर्गा जी से कहते हैं, हे देवी दुर्गा, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि हमने उस ब्राह्मण के भाग्य के उदय का बीज बो दिया है। अब हम दोनों को उस पंडित के घर जाने का समय आ गया है और पृथ्वी लोक पर जाकर हमें नवरात्रि लीला करनी है। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ जी माता दुर्गा जी के साथ पृथ्वी लोक की ओर चल देते हैं और पृथ्वी लोक पर पहुंचकर दोनों साधु का रूप धारण कर लेते हैं। साधु का रूप धारण करने के बाद उस पंडित के घर के समीप पहुंच जाते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहते हैं, घर में कोई है? तब उनकी आवाज सुनकर वह बूढ़ा पंडित घर से बाहर निकलता है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, हे मुनिवर, आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूं? तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान शिवजी ने उस पंडित से कहा कि आज की रात्रि में हम आपके घर पर विश्राम करना चाहते हैं। तब वह पंडित अपने मन में सोचने लगा कि यह तो हमारे अतिथि है, मुझे इन्हें मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें बुरा लग गया तब यह मेरे पूरे परिवार सहित श्राप दे सकते हैं।
लेकिन मैं किस तरह से इनका अतिथि सत्कार करूंगा, क्योंकि जैसे तैसे करके मेरा पुत्र जो धन लेकर आता है उससे किसी तरह से हमारे पर परिवार का पालन पोषण होता है और कुछ भी नहीं बच पाता है। इसलिए मैं इनके भोजन का प्रबंध कैसे कर सकता हूं। अपने मन में इतना सोचकर उसने कहा कि हे मुनिवर, मेरा पुत्र इस नगर के राजा की बेटी को कथा सुनाकर दक्षिणा में जो भी धन लाता है उसी से एक वक्त के लिए हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है। इसलिए मैं कुछ भी करके सिर्फ एक समय के लिए ही भोजन का प्रबंध कर सकता हूं। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान शिवजी ने उस पंडित को एक पात्र देकर उससे कहा, हे पुत्र, आज से तुम अपनी पत्नी से कह देना कि इस पात्र में भोजन बनाया करो, तो हम सभी के लिए दोनों वक्त का भोजन बन जाया करेगा। फिर इस प्रकार से उस पात्र में भोजन बनाने से सभी के लिए दोनों वक्त के भोजन की पूर्ति हो जाती है। यह दृश्य देखकर तीनों बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए थे और बहुत ज्यादा भयभीत भी हो गए थे। मित्रों, उसके अगले दिन सुबह उठकर एकलव्य राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए जा ही रहा था कि तभी अचानक से साधु का रूप धारण किए हुए भगवान शिवजी ने एकलव्य से पूछा कि हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो। तब एकलव्य उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं तो अब इस नगर के राजा की पुत्री को माता दुर्गा की कथा का श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान शिवजी ने एकलव्य से कहा कि हे पुत्र, आज जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाओ तो तुम उससे पूछना कि वह अपनी किस मनोकामना की पूर्ति होने के लिए प्रतिदिन दुर्गा माता की कथा का श्रवण करती है। यह सुनकर एकलव्य राज महल में पहुंच जाता है और राजकुमारी को दुर्गा माता की कथा का श्रवण कराने लगता है। राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के बाद एकलव्य उसी प्रश्न को राजकुमारी से पूछता है कि तुम अपनी किस मनोकामना की पूर्ति होने के लिए प्रतिदिन कथा का श्रवण करती हो। तब राजकुमारी एकलव्य से कहती है, मुझे ऐसा कोई वर मिले जिसकी चर्चा पूरे नगर में सभी करें और उसका भाग्य इतना अच्छा हो कि उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। वह ऐसी बारात लेकर आए जैसी अभी तक किसी ने देखी ना हो। राजकुमारी की इन बातों को सुनकर एकलव्य घर वापस लौट आता है और घर पर पहुंचकर साधु रूपी भगवान शिवजी को सारी बातें बता देता है। तब भगवान शिवजी एकलव्य से कहते हैं, हे पुत्र, ठीक है, अब अगले दिन जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाना तब फिर से वही प्रश्न पूछना। अगर राजकुमारी तुम्हें फिर से कल वाली बातें बताए तब तुम उससे शीघ्र यह कह देना कि तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा सिर्फ मैं ही हूं। इतना कहकर वहां से भाग आना। तब एकलव्य उस साधु रूपी भगवान शिवजी से कहता है, हे मुनिवर, कहाँ मैं एक गरीब पंडित और कहाँ वह इस नगर के राजा की बेटी, भला हमारा विवाह कैसे हो सकता है। और मेरा घर तो उसके द्वारा दी दक्षिणा पर चलता है। लेकिन जब यह बात राजा को पता चलेगी कि मैं उसकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं तो वह मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ मृत्यु दंड दे देगा। इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। एकलव्य की बात सुनकर साधु रूपी भगवान शिवजी ने एकलव्य से कहा कि हे पुत्र, ठीक है, हम अभी तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार के साथ अपने अभिशाप से भस्म कर देते हैं। वैसे ही एकलव्य पहले से ही उनके चमत्कार से बहुत भयभीत था। उनकी ऐसी बातों को सुनकर और ज्यादा भयभीत हो गया था और अपने मन में सोचने लगा कि मुझे और मेरे परिवार सहित राजा साहब तो बाद में मृत्यु दंड देंगे, उससे पहले यह तो अभी ही अपने श्राप से भस्म कर देंगे। अपने मन में इतना सोचकर फिर उसने ऐसा करने का उन्हें विश्वास दिलाया और राजकुमारी को दुर्गा माता की कथा का श्रवण कराने के लिए राजमहल की तरफ निकल गया। राजमहल पहुंचकर वह राजकुमारी को दुर्गा माता की कथा का श्रवण कराने लगा। उसके बाद उसने राजकुमारी से फिर से पूछा कि आप अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए दुर्गा माता जी की कथा का श्रवण करती हो। तब राजकुमारी ने फिर वही जवाब दिया जो उसने पहले दिन दिया था। उसके बाद एकलव्य ने राजकुमारी से कहा कि हे राजकुमारी, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा वर मैं ही हूं। इतना कहकर एकलव्य शीघ्र राजमहल से भागकर अपने घर आ गया। ऐसी बातों को सुनकर राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी एक दासी को बुलाकर उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि मेरी यह पूरी बात पिताजी को बता देना। फिर जब यह बात राजा को पता चली तब वह भी एकलव्य पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने राजकुमारी को भरोसा दिलाया कि उस पंडित को
इसके लिए अवश्य सजा मिलेगी। फिर राजा ने शीघ्र ही अपने मंत्रियों को दरबार में बुला लिया और उनसे विचार विमर्श करने लगा। तभी उसके महामंत्री ने उस राजा से कहा कि हे राजन, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, लेकिन वह तो एक पंडित है। अगर आप उसे फांसी दे देते हो तब आपको एक ब्रह्म हत्या का घोर पाप लगेगा। इसलिए हमें उसे कुछ अलग से दंडित करना चाहिए, जिससे आपको ब्रह्म हत्या का घोर पाप भी न लगे। मित्रों, फिर राजा काफी देर तक विचार करता रहा और अपने कुछ सैनिकों को बुलाकर उनसे कहा कि उस पंडित के घर जाओ और उससे कह देना कि राजा साहब तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं, जिन्हें अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार के साथ मृत्यु दंड दे देंगे। राजा साहब की पहली शर्त है कि सभी बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे बारात घर बनाए जाएं। सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए। कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त, बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त, ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें। और अगर बारात के पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी पाई जाती है, तब बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा का आदेश पाकर वे सैनिक एकलव्य के घर की तरफ निकल जाते हैं। उधर एकलव्य घर पहुंचकर साधु रूपी भगवान शिवजी को सारी बात बता देता है कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई थी। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने ही वाला है। इतने में राजा के वे सैनिक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर एकलव्य के पिता दरवाजा खोलते हैं। तब वे सैनिक उसके पिता से कहते हैं, क्या तुम्हारा ही पुत्र राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? चलो, ठीक है। राजा साहब ने भी अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन राजा साहब की कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। उन सैनिकों की बात सुनकर एकलव्य के पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे सैनिकों, हमें राजा साहब की किन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा? राजकुमारी से विवाह करने के लिए कृपया उन शर्तों को हमें बताने का कष्ट करें। तब राजा के सैनिक कहते हैं, हे ब्राह्मण, राजा साहब की पहली शर्त है कि सभी बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे बारात घर बनाए जाएं। सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए। कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त है कि बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें। और अगर बारात के पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी पाई जाती है, तब बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा के सैनिकों की बात सुनकर एकलव्य और उसके पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। तब साधु रूपी भगवान शिवजी ने उनसे कहा कि तुम डरो मत, बल्कि अपना उत्तर देकर राजा के सैनिकों को विदा करो कि आप विवाह की तैयारी शुरू करें। हम बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। फिर एकलव्य ने अपना उत्तर उन सैनिकों को बताकर उन्हें विदा कर दिया और वह सैनिक राजमहल पहुंचकर राजा को सारी बातें सुना देते हैं। लेकिन जब राजा को एकलव्य की तरफ से सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है, तब वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है और वह अपने मन में सोचने लगता है, आखिर वह गरीब पंडित किसके भरोसे पर इतनी दुर्लभ शर्त के बावजूद भी मेरी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार है? क्या मेरा कोई दुश्मन उसका साथ दे रहा है? इसी तरह के कई विचार उसके मन में उठते रहते थे। उसके बाद उसने उस नगर के कई घरों को बारात घर की तरफ सजवा दिया और कई सारे तंबू का प्रबंध भी कर दिया। राजा यह सब सोच रहा था कि कहाँ वह पंडित इतने अधिक बारातियों को ला पाएगा, और जब अधिक बाराती ना आने पर वह मेरी शर्त हार जाएगा, फिर वह उसे पूरे परिवार सहित मृत्युदंड दे देगा। इधर एकलव्य उस नगर में जिसे भी अपनी बारात में चलने के लिए कहता था, वह उसे यह कहकर मना कर देता था कि नहीं, मुझे इतनी जल्द नहीं मरना है। तुम्हारा तो अंतिम समय निकट आ गया है, इसलिए हम तुम्हारे साथ बारात में मरने के लिए भला क्यों जाएं? उन सभी की ऐसी बातों को सुनकर एकलव्य बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगा था कि अभी तक उसके साथ बारात में चलने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ था। फिर विवाह का दिन भी आ गया और विवाह वाले दिन एकलव्य और भी ज्यादा चिंतित था। जब साधु रूपी भगवान शिवजी ने
एकलव्य को बहुत दुखी और परेशान देखा, तब वे एकलव्य से बोले कि हे पुत्र, आज तो तुम्हारा विवाह है और आज के दिन भी तुम इतना परेशान हो रहे हो। बताओ, तुम किसी बात को लेकर इतना चिंतित हो रहे हो। तुम हमारे रहते हुए चिंतित मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तब एकलव्य ने भगवान शिव जी से कहा कि हे मुनिवर, क्या फायदा आपको बताने का, मेरा तो भाग्य ही खराब है। वैसे भाग्य में लिखा होता है वही होता है। यही कहकर तैयार होकर उनके साथ राजमहल की तरफ चल देता है। मित्रों, फिर भगवान शिव और दुर्गा माता जी ने एकलव्य की बारात में चलने के लिए सभी देवताओं, भूत प्रेतों और गंधर्व को मनुष्य रूप में एकलव्य की बारात में चलने के लिए आमंत्रित कर लिया, बारात में शामिल कर लिया, जिसके कारण सभी बाराती नाचते हुए बारात घर पहुंच गए। जब एकलव्य की बारात पहुंची, तब इतने सारे बाराती आए हुए थे कि राजा द्वारा सजवा गए सभी बारात घर, और यहां तक कि सभी तंबू बारातियों से भर गए, और कुछ बाराती तो बिना तंबू के बाहर ही रह गए। फिर जब राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने के लिए बारात घर और तंबू में जगह नहीं बची है, ठहरने के लिए और प्रबंध कराया जाए, तब राजा अपने मन में सोचने लगा कि अभी तो कोई भी उसके साथ बारात में आने के लिए तैयार नहीं था, और अब कहां से इतने बाराती आ गए हैं, मुझे एक बार देखना चाहिए। इतना सोचकर राजा तुरंत ही वहां पहुंच गया, और जब भगवान शिव और दुर्गा माता जी ने राजा को बारात में आया हुआ देखा, तब उन्होंने दो देवों को बच्चा का रूप धारण करवा दिया और उन्हें भूख के कारण विलाप करवा दिया। इधर जब उस राजा ने दोनों बच्चों को जोर जोर से विलाप करते हुए देखा, तब उसने भगवान शिव जी के पास पहुंचकर उनसे पूछा कि हे महात्मा, ये बच्चे इतना विलाप क्यों कर रहे हैं। तब साधु रूप भगवान शिव जी ने उस राजा को जवाब देते हुए कहा कि यह दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, इसलिए यह इतना विलाप कर रहे हैं। फिर राजा ने उन दोनों बच्चों को भोजन करने वाले स्थान पर भेज दिया। उसके कुछ ही देर बाद राजा के सैनिकों ने उनके पास आकर बताया कि हे राजन, वे दोनों बच्चों ने तो सारा भोजन समाप्त कर दिया है, और फिर भी वे दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है। अपने सैनिकों की ऐसी बातों को सुनकर राजा बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया था। फिर वह साधु रूपी भगवान शिव और दुर्गा माता जी के चरणों में अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ गया और उनसे कहने लगा कि हे साधु महाराज, अब मेरी लाज आपके ही हाथ में है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने उस राजा से कहा कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप राजमहल जाकर बारात की अगवानी की तैयारी शुरू कीजिए। फिर राजा ने उस नगर के सभी घरों को अच्छी तरह से सजवा और पूरे नगर को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया। एकलव्य भी विवाह की पोशाक में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। अगुवानी के समय एकलव्य एक सुंदर से रथ में बैठकर राजमहल की तरफ जाने लगा। उस रथ के आगे कई सारे बाराती बैंड बाजे नाच रहे थे, और कई बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्यौछावर करके इधर उधर उछाल रहे थे। एकलव्य की बारात के ऐसे दृश्य को देखकर उस नगर के कुछ लोग कहने लगे कि इस पंडित का भाग्य ही बदल गए हैं। इसके चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी उछाली जा रही है जैसे किसी धनवान राजा की बारात निकल रही है, और ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी देखी भी नहीं है और ना आगे देखने की उम्मीद है। यह पंडित तो भाग्य का बहुत धनी है। प्रजा की ऐसी बातों को सुनकर दुर्गा माता भगवान शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, यह तो सत्य है कि आपकी कृपा जिस भी मनुष्य पर हो जाती है उसके लिए अन्न धन के ताले खुल जाते हैं। मित्रों, जो भी नवरात्रि के दिनों में सच्चे मन से दुर्गा माता का व्रत रखता है और उनकी पूजा करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, और मैं उनकी पूजा अर्चना का फल अवश्य देती हूं। और उन्हें तभी तक दुखों को झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते हैं। जैसे ही के पुण्य कर्मों का उदय होता है, वैसे ही उसके भाग्य के बंद पड़े दरवाजे खुल जाते हैं। फिर एकलव्य और राजा की पुत्री का विधिपूर्वक विवाह हो जाता है, और वह राजकुमारी को डोली में बिठाकर अपने घर ले आता है। और दुर्गा माता की कृपा से अब एकलव्य बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गया था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद एकलव्य की मां ने फिर से दुर्गा माता की पूजा अर्चना करना शुरू कर दी, और प्रतिदिन ढेर सारा धन गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ वह प्रतिदिन दुर्गा माता जी की कथाओं का श्रवण भी करने लगी थी। मित्रों,
जो भी व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में दुर्गा माता की कथा का श्रवण करता है वह कभी जीवन में निराश नहीं होता है और उसके ऊपर आए हुए सभी कष्ट माता दुर्गा स्वयं हर लेती हैं। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। और यदि आप भी दुर्गा माता के भक्त हैं और नवरात्रि में दुर्गा माता का व्रत रखते हैं तो कमेंट में जय मां दुर्गे जरूर लिखें।